लेकिन अब खबर आपके काम की और आपको बता दें स्पेन की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पोर्चुगल का डेट लेवल बढ़ने की भी संभावना है। मार्केट मंत्र क्योंकि हम आपको हर दिन देते हैं, कैसे आपको फायदा होगा ये हम बताते हैं। ग्रीस की करेंसी के बढ़ने की संभावना, नॉर्वे की फार्म इनकम बढ़ने की संभावना। कुछ पॉइंटर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वीडन की जीडीपी कम रहने की संभावना। यूएस में साल में 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना। इसके अलावा यूएस में अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है। क्या असर पड़ता है इन सब का भारत पर, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन ये पॉइंटर्स आपको लगातार बता रहे हैं, इसके जरिए हम आपको मार्केट मंत्र देते हैं। फिर से आपको बता देते हैं, स्पेन की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है, तो पोर्चुगल का डेट लेवल बढ़ने की भी संभावना, ग्रीस की करेंसी के बढ़ने की संभावना और नॉर्वे की फार्म इनकम बढ़ने की संभावना है। स्वीडन की जीडीपी कम रहने की संभावना और यूएस में साल में 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की भी संभावना। आकाश जिंदल जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आकाश जिंदल जी डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको देते हैं मार्केट मंत्र। इन सब पॉइंटर्स का कितना फायदा भारत की मार्केट को पर पड़ सकता है आकाश जिंदल जी? आपने बहुत अच्छी बात की भारत की इकोनॉमी की, महिमा, भारत की मार्केट की। आप बिल्कुल सही कह रही है महिमा। भारत की इकोनॉमी का आपको बता दूं, अभी जो करंट डेटा आया है जीडीपी पीपीपी बेसिस का मतलब है परचेजिंग पावर पेरिटी, यानी हमारे पास जो धन है हिंदुस्तान में, उससे सर्विसेज और सामान कितना सुगमता से खरीदा जाता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, उसमें हिंदुस्तान बाकी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा आगे है। अब आपको सिर्फ प्योर जीडीपी का कंपैरिजन बताऊं, हिंदुस्तान आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd और 4th बिगेस्ट इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ में हमसे बहुत पिछड़ रहे हैं। जर्मनी जो आज की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है, वहां जीडीपी ग्रोथ 2024 में महज 0.2% रहने का अनुमान है। पहले ये अंदाजा था 1.3% का, अब इसे कट डाउन करके महज 0.2% कर दिया गया है। अब कंपेयर कीजिए मेरे और आपके भारत से इसको। हमारी जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्डेड डेटा है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 8.4%, 7.6% 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी गाइडेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी हमसे कितनी पीछे है। जापान की बात तो कई बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन। आकाश जिंदल जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप म्यूट हो गए। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। आकाश जिंदल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। जी हमसे बड़ी जो माफ चारों कीजिएगा, इकोनॉमीज है, अब आप अपनी बात पूरी अमेरिका, कर लीजिए। जी चाइना, जापान, जर्मनी, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है। जर्मनी की इकोनॉमी का डेटा मैंने आपके सामने रखा, महज 0.2% जर्मनी से ग्रोथ की उम्मीद है पूरे 2024 की बात करें, और वो भी 1.3% की ग्रोथ को कट डाउन करके 0.2% पे किया गया। या हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में जो एस्टिमेट्स है जीडीपी ग्रोथ के, उसको सरपास कर रही है हमारी इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर तेजी, तरक्की और आम आदमी के वेलफेयर के लिए जो सरकार काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके सामने देखिए, जापान, जर्मनी जैसी इकोनॉमीज कैसे हमारे सामने बहुत बहुत धीमी हो गई है, और जी हिंदुस्तान तरक्की के नए से नए आयाम जी छूता जा रहा है। आपने जीएसटी कलेक्शन की बात की, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जीएसटी कलेक्शन हमारी काफी बढ़ने की संभावना है, जी क्योंकि एक्टिविटी बढ़ गई है और ग्रेट इंडियन डिमांड बढ़ रही है। जी आपने बहुत ही विस्तार से बताया। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। आज आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में जीएसटी कलेक्शन हमारी बढ़ेगी।